वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एक अवधारणा, एक से चतुर तक के शब्द रूप सभी विभक्तियों में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि तीनों लिंगों में इन संख्यावाची विशेषणों के शब्द रूप कैसे बनते हैं, किन किन वचनों में बनते हैं तथा विशेषण विशेष्य का ध्यान रखते हुए अपने अपने विशेष्यों के साथ इन संख्यावाची विशेषणों का प्रयोग कैसे किया जाता है। प्रायः अशुद्धि संशोधन और अनुवाद इत्यादि के प्रश्नों में जानकारी के अभाव में छात्रों के नंबर इसी तरह के प्रश्नों में कट जाते हैं, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक से लेकर चतुर तक की संख्याओं के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनने वाले प्रथमा विभक्ति के रूप। तो देखिए, एक मूल शब्द के रूप बनते हैं तीनों लिंगों में एकः, एका, एकम। द्विमूल शब्द के द्वौ, द्वे, द्वे। त्रिमूल शब्द होता है जिसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्रमशः बनते हैं त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। और चतुर्मूल शब्द के चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने की है कि जो एक संख्या है वह हमेशा एक वचन में ही होती है, क्योंकि एक कभी दो या तीन नहीं हो सकते। द्वि संख्या नित्य द्विवचन में ही होती है और त्रि और चतुर ये दोनों संख्याएं नित्य बहुवचन में होती हैं। आइए अब विशेषण विशेष भाव को ध्यान में रखते हुए भी एक महत्वपूर्ण बात इन संख्यावाची विशेषणों के बारे में हमें जाननी है। पर उससे पूर्व यदि आपको संख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित 2 वीडियोस की लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ। आप उन्हें देखकर संख्या की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेषण विशेष्य का अध्ययन करते समय हमने विशेषण के 4 प्रमुख प्रकारों को जाना था: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और इनका विस्तृत विवेचन वहां उस वीडियो में किया हुआ है। यहाँ पर हमें केवल इतनी बात पुनः याद रखनी है कि जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग विशेष्य का होता है, वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग उसके विशेषण का भी होता है। यहाँ पर हम संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए अध्ययन करते समय हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये संख्यावाचक शब्द अपने विशेष्य के समान ही उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में हमें प्रयुक्त करने हैं, और ऐसा प्रयोग करने के लिए हमको प्रत्येक संख्या की प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मालूम होने वाली है। तो इन विशेषणों का प्रयोग करने के पूर्व हमको इन सारी संख्याओं की प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों में क्या रूप बनते हैं, ये जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम एक शब्द को तीनों लिंगों और सातों विभक्ति में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक शब्द रूप याद करने की एक बहुत ही मजेदार और रोचक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि यदि आपने किम सर्वनाम को तीनों लिंगों में पढ़ा है तो समझिए कि आपको एक शब्द के शब्द रूप याद है। देखिए, किम सर्वनाम यदि आपने पुल्लिंग में पढ़ा है कह, कऊ के, कम, कऊ, कान, उसमें ए जोड़ दीजिए तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का जो एक वचन बन रहा है वही एक शब्द के रूप है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें से ए अगर हम हटा दें तो देखिए, कह, कऊ के, कम, कऊ, कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम पे केभ्य, कस्य कयो के शाम और कस्मिन कयो हो केशु, उसमें ए जोड़ दीजिए तो एक वचन में जो पुल्लिंग में रूप बन रहे हैं वही एक शब्द के पुल्लिंग में ए जोड़कर बन रहे हैं। एक कह, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन। और केवल प्रथमा के एक वचन को अगर छोड़ दें एकम, तो बाकी ये द्वितीया से सप्तमी तक एक के रूप पुल्लिंग के समान ही बन रहे हैं। अब आइए किम शब्द
सर्वनाम के शब्द रूप जो आपने पढ़े होंगे, का के काह, काम के काह, देखिए वही है। इसमें से एक को हटा देंगे तो देखिए किम सर्वनाम के ही एक वचन के रूप है स्त्रीलिंग के। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम का भी, कस्यई, कस्या, कस्या, कस्याम। इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो ये एक के स्त्रीलिंग के रूप बन जाएंगे। एका, एकाम, एकया, एकस्यई, एकस्याह, एकस्याह, एकस्याम। एक बात यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक संख्या के शब्द रूप हमेशा एक वचन में ही बनते हैं। तो इस तरह देखिए, आप एक ही वीडियो को देखते हुए बहुत सारी नई नई अवधारणाओं को सीख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसे स्किप न करें, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। यदि आपने सर्वनाम से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर लगा रही हूं, उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उस एक ही वीडियो को देखकर आप कम से कम 14-15 महत्वपूर्ण सर्वनामों को बिना रटे ट्रिक्स, टेक्निक्स और युक्तियों के माध्यम से एक ही वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं। तो द्विशब्द के तीनों लिंगों की सातों विभक्तियां याद करना बहुत आसान है, क्योंकि तृतीया से लेकर तो तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप बन रहे हैं। हमको केवल प्रथमा और द्वितीया को याद करना है। देखिए, प्रथमा द्वितीया पुल्लिंग में बन रहा है द्वौ द्वौ, पर नपुंसक लिंग में द्वे देव और स्त्रीलिंग में भी द्वे द्वे बन रहा है। उसके बाद तीनों ही लिंगों में एक जैसे ही रूप बन रहे हैं। द्वाभ्याम, 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 द्वयोः और द्वयोः। चलिए अब चलते हैं हम त्रिशब्द पर। त्रिशब्द के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप तृतीया से लेकर एक जैसे ही होते हैं। केवल प्रथमा और द्वितीया में पुल्लिंग में बनता है त्रयः और त्रीन्, पर नपुंसक लिंग में बनता है त्रीणि, त्रीणि। आगे देखिए, एक जैसे ही रूप है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के। त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम और त्रिषु। पर स्त्रीलिंग के रूप थोड़े अलग तरह से बन रहे हैं, उनको हमें अलग से याद करना पड़ेगा। तिस्रः, तिस्रः, तिस्रुभिः, तिस्रुभिः, तिस्रुभ्यः, तिस्रीणाम, तिस्रिषु। आइए अब चलते हैं हम चतुर्शब्द पर। चतुर्शब्द में भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के तृतीया से रूप एक जैसे ही है। तो प्रथमा और द्वितीया को देखें पहले हम, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को। तो पुल्लिंग की प्रथमा द्वितीया में बनता है चत्वारः और चतुरः, पर नपुंसक लिंग की प्रथमा और द्वितीया में बनता है चत्वारि, चत्वारि, पर तृतीया से लेकर सप्तमी तक एक जैसे ही रूप चलते हैं। बोलिए मेरे साथ, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्नाम और चतुर्षु। स्त्रीलिंग में थोड़े अलग तरह के रूप चलते हैं, इसलिए उसको अलग से याद करना आवश्यक है। आप मेरे साथ बोलकर भी याद कर सकते हैं, अभी याद हो जाएंगे। चतस्रः, चतस्रः, चतस्रुभिः, चतस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रिषु। तो इस तरह से हमने देखा कि एक शब्द केवल एक वचन में चल रहा है, द्विशब्द केवल द्विवचन में चल रहा है, और त्रि और चतुर शब्दों को हमने केवल बहुवचन में चलाया, क्योंकि इनके एक वचन के रूप बनेंगे ही नहीं। देखिए, पूर्व के विशेषण विशेष्य से संबंधित वीडियो में हमने सर्वनामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषणों का बहुत विस्तार से प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करना सीखा था कि एषः, एकः, बालकः, उत्तमः अस्ति, ये पुल्लिंग, यह एषा, एका, बालिका, उत्तमा अस्ति, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग, और एतत्, एकम, फलम, उत्तमम अस्ति, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग। आज के वीडियो में हम केवल संख्यावाची विशेषण की बात करने वाले हैं, पर वहां हमने केवल प्रथमा विभक्ति में ही विशेषणों का प्रयोग करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की सारी विभक्तियों में संख्यावाची विशेषण का तीनों लिंगों में प्रयोग करना सीखेंगे। जब बालकः पुल्लिंग शब्द है तो हम उसके साथ संख्या लगाएंगे एक, तब एक की प्रथमा में बनता है एकः, तो हम लिखेंगे एकः बालकः उत्तमः
अस्ति, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। तो बालक शब्द चूंकि प्रथमा के एक वचन में है तो ये उत्तमः और एकः भी प्रथमा के एक वचन में गया पुल्लिंग में। अब यही वाक्य अगर हमें स्त्रीलिंग में बनाना हो और इन्हीं विशेषणों का हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। जैसे ही हुआ हमारा विशेष्य बालिका, तो एक शब्द बदल गया एका में, एका बालिका, और ये उत्तम गुणवाचक विशेषण भी स्त्रीलिंग में चला गया, एका बालिका उत्तमा अस्ति। पर यही विशेषण हमें जब नपुंसकलिंग के साथ प्रयुक्त करना होगा एक शब्द का, तो वो विशेषण भी नपुंसकलिंग में चला जाएगा। फलम, जैसे ही फलम आया तो उसका विशेषण एकम, ये भी नपुंसकलिंग में चला गया, एकम फलम उत्तमम अस्ति। तो आइए अब हम 1 से लेकर 4 तक की चारों संख्याओं का प्रथमा विभक्ति में तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहले हम पुल्लिंग में देखते हैं। बालकः है तो एकः, एकः बालकः शोभनः अस्ति। जब बालकौ हुआ तो द्वि शब्द भी द्विवचन में गया, द्वौ बालकौ, और उसका विशेषण शोभन वो भी द्विवचन में गया और क्रिया भी द्विवचन में गई, द्वौ बालकौ शोभनौ स्तः। पर जब बालक 3 या 4 हो गए तो बालकाहा, फिर शोभन शब्द भी गया बहुवचन में, शोभनाहा, और त्रिशब्द भी और चतुर शब्द भी यहाँ पर देखिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ, त्रयः अथवा चत्वारः बालकाः शोभनाः सन्ति। अब आइए हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। लता तो एका, बालकः था तो एकः, लता एका, लता उत्तमा, एका लता उत्तमा अस्ति। पर जब 2 लताएं हो गई लते, तो फिर द्विशब्द भी स्त्रीलिंग गया, द्विवचन में, द्वे लते, उत्तम भी उत्तमे और अस धातु भी स्तः, द्वे लते उत्तमे स्तः, और तिस्रः या चतस्रः लताः, बहुवचन में आ गए हम, उत्तमाः सन्ति। नपुंसकलिंग देखिए, फलम तो एकम, एकम फलम, और उसका दूसरा जो गुणवाची विशेषण है वो भी मधुरम अस्ति। देखिए एक भी विशेषण है संख्यावाची और मधुर भी विशेषण है गुणवाची। तो एकम फलम मधुरम अस्ति, देखिए तीनों शब्द जो हैं विशेषण विशेष भाव के कारण एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में है। द्वे फले मधुरे स्तः और त्रीणि या चत्वारि फलानि मधुराणि सन्ति। विशेषण विशेष्य की यह अवधारणा संस्कृत वाक्य रचना की रीढ़ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे आप अवश्य देखें, क्योंकि अधिकांश जो त्रुटियां हैं वो विशेषण विशेष्य या संख्यावाची विशेषणों में ही होती हैं। तो आइए अब हम इन चारों संख्याओं का प्रयोग सभी विभक्तियों और सभी लिंगों में करते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या, एक बालक चलता है, बालकः चलति, चक्रम चलति, छात्रा चलति, तीनों लिंगों में। तो तीनों लिंगों में एक शब्द का प्रयोग हम क्रमशः विशेष्य को देखते हुए करेंगे। जब बालकः चलती है तो हम कहेंगे एकः बालकः चलति, एकम चक्रम चलति, एका छात्रा चलति। अब द्वितीय विभक्ति देखिए, चषकम आनय, फलम आनय, कूपीम आनय, तीनों लिंग है। देखिए चषक लाओ, फल लाओ, कूपी लाओ। तो लिंग के हिसाब से प्रयोग देखिए संख्या का, एकम चषकम आनय, एकम फलम आनय, और जब स्त्रीलिंग कूपी हुआ तो एकाम कूपीम आनय। छात्रेण कविता रचिता, मित्रेण पत्रम प्रेषितम। तो छात्रेण है तो तृतीया में एक शब्द भी जाएगा पुल्लिंग, एकेन छात्रेण कविता रचिता। जब मित्र शब्द नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग एकेन मित्रेण पत्रम प्रेषितम। और शकटिकया
गाड़ी से, एक गाड़ी से गांव जा रहा हूं, तो एकया शकटिकया ग्रामं गच्छामि। छात्राय मित्राय या छात्राय पुस्तकम यच्छ तीनों लिंगों के संप्रदान है। तो चतुर्थी, एक शब्द की चतुर्थी तीनों लिंगों में कैसे प्रयुक्त करेंगे देखिए। छात्राय मित्राय तो एकस्मै, देखिए चतुर्थी में बन रहा है एकस्मै छात्राय या एकस्मै मित्राय, और जैसे ही छात्राय आया तो एकस्यै छात्रायै पुस्तकम यच्छ। पंचमी देखिए, विद्यालयात् या शालातः आगच्छामि। तो विद्यालयात है तो फिर पंचमी लगेगी एकस्मात्। अगर नपुंसकलिंग होता तो भी एकस्मात् ही लिखते, एकस्मात् विद्यालयात् या एकस्याः शालातः अहम आगच्छामि। षष्ठी देखिए, देशस्य नगरस्य पुल्लिंग नपुंसकलिंग और नगर्याः जनः अस्ति, तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग में बनेगा एकस्य, एकस्य देशस्य, एकस्य नगरस्य, और जैसे ही नगरी स्त्रीलिंग हुआ तो फिर विशेषण लगेगा एकस्याः नगर्याः जनः अस्ति। सप्तमी देखिए, एक देश में, एक नगर में या एक नगरी में, तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में लगेगा एकस्मिन्, एकस्मिन् देशे एकस्मिन् नगरे, पर जैसे ही स्त्रीलिंग आया नगर्याम तो एक विशेषण जाएगा स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति में एकस्याम नगर्याम, एकस्मिन् देशे एकस्मिन् नगरे या एकस्याम नगर्याम एकः विप्रः वसति या वसति स्म। आइए अब देखते हैं द्वि के रूप। प्रथमा के रूप तो हम पहले देख चुके हैं, द्वितीय से देखिए। दो लेखों को पढ़ो, दो पत्रों को पढ़ो, दो कविताओं को पढ़ो, है ना। लेख पुल्लिंग, पत्र नपुंसकलिंग, कविता स्त्रीलिंग। तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे हम। द्वौ लेखौ पठ, द्वे पत्रे पठ, द्वे कविते पठ। तृतीया देखिए, बालक दो पैरों से चलता है, दो नयनों से देखता है, या दो अनुजाओं के साथ जाता है। तो देखिए पाद शब्द पुल्लिंग, नयन शब्द नपुंसकलिंग और अनुजा शब्द स्त्रीलिंग है। तो क्रमशः देखिए क्या स्थितियां बनेंगी, क्योंकि देखिए तृतीया में सब में द्वाभ्याम बन रहा है। तो बालः द्वाभ्याम पादाभ्याम चलति, द्वाभ्याम नयनाभ्याम पश्यति और द्वाभ्याम अनुजाभ्याम सह गच्छति। अब चतुर्थी का रूप देखिए, बालकाभ्याम मित्राभ्याम बालिकाभ्याम च फलानि यच्छ। बालकों को, मित्रों को, बालिकाओं को। बालक पुल्लिंग, मित्र नपुंसकलिंग और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। इनके साथ चतुर्थी दो शब्द का प्रयोग करेंगे, द्वि शब्द का। तो तीनों लिंगों में द्वाभ्याम ही बन रहा है। तो द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम मित्राभ्याम, द्वाभ्याम बालिकाभ्याम च फलानि यच्छ। वृक्षाभ्याम पात्राभ्याम शाखाभ्याम फलानि अपतन्। दो वृक्षों से, दो पात्रों से, दो शाखाओं से, तीनों लिंगों का प्रयोग है। देखिए वृक्ष पुल्लिंग, पात्र नपुंसकलिंग और शाखा स्त्रीलिंग, पर रूप तो द्वाभ्याम ही बन रहा है। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। द्वाभ्याम वृक्षाभ्याम माने दो वृक्षों से, द्वाभ्याम पात्राभ्याम या द्वाभ्याम शाखाभ्याम फलानि अपतन्। षष्ठी देखिए, देशयोः माने दो देशों का, ग्रामयोः माने दो ग्रामों का, नगरयोः माने दो नगरियों का नाम बताओ या नाम बोलो। तो द्वयोः देशयोः, द्वयोः ग्रामयोः, द्वयोः नगरयोः च नामानि वद। सप्तमी में भी द्वयोः ही बनेगा। दो चषकों में माने दो ग्लासों में, दो पात्रयोः माने दो पात्रों में, दो कूपियों माने दो बॉटल्स में, कूपियों में जलम आनय जल लाओ। तो सबके साथ द्वयोः ही लगेगा, क्योंकि तीनों लिंगों में द्वयोः शब्द ही बन रहा है। तो हमारा वाक्य बनेगा द्वयोः चषकयोः जलम आनय या पात्रयोः जलम आनय या द्वयोः कूप्योः जलम आनय। अब त्रि का प्रयोग देखिए तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में। प्रथमा का प्रयोग हम पूर्व में ही कर चुके हैं, द्वितीया से देखिए।
लेखों को पढ़ो, पत्रों को लिखो, कविताओं को सुनो। लेख पुल्लिंग, पत्र नपुंसकलिंग और कविता स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, जब पुल्लिंग की बात होगी तो हम कहेंगे त्रीन लेखान पठ, त्रीणि पत्राणि लिख और तिस्रः कविताः शृणु। अब तृतीया से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप त्रिभी बन रहे हैं। तो सोहनः त्रिभिः पुत्रैः त्रिभिः मित्रैः, या जब स्त्रीलिंग में पुत्री भी का हमें प्रयोग करना है तो तिस्रिभिः पुत्रीभिः सह गच्छति। तो चतुर्थी देखिए, त्रिभ्यः त्रिभ्यः पुल्लिंग में लगेगा त्रिभ्यः, नपुंसकलिंग में भी त्रिभ्यः, त्रिभ्यः जनेभ्यः, त्रिभ्यः मित्रेभ्यः। पर जैसे ही स्त्रीलिंग हुआ सखीभ्यः तो हम प्रयोग करना पड़ेगा तिस्रुभ्यः सखीभ्यः मोदकम यच्छ। पंचमी से सप्तमी देखिए, देशेभ्यः गृहेभ्यः, तीन देशों से, तीन घरों से, या नगरीभ्यः तीन नगरियों से, जनाः आगताः लोग आए। देशः पुल्लिंग, गृहम नपुंसकलिंग और नगरी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। तो देखिए, त्रिभ्यः त्रिभ्यः पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में लगेगा त्रिभ्यः देशेभ्यः, त्रिभ्यः गृहेभ्यः, पर नगरी के साथ लगेगा नगरीभ्यः तो तिस्रिभ्यः नगरीभ्यः जनाः आगताः, तीन देशों से, तीन घरों से या तीन नगरियों से लोग आए। षष्ठी देखिए, कंचुकानां करवस्त्राणां शाटिकानां च वर्णः नीलः। कुर्तों का, रूमालों का और साड़ियों का रंग नीला है। कितनी तीन का प्रयोग हमें करना है। तो देखिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बना त्रयाणाम, त्रयाणाम कंचुकानाम, तीन कंचुकों का, कुर्तों का, त्रयाणाम करवस्त्राणाम, तीन करवस्त्रों का, रूमालों का। पर जब शाटिका आया तो तिसरीणाम शाटिकानाम च वर्णः नीलः, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए सप्तमी, त्रिषु, त्रिषु पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, त्रिषु वृक्षेषु तीन वृक्षों पर, या त्रिषु उपवनेषु तीन उपवनों में, पर लतासु तो फिर हम लिखेंगे तिसृषु लतासु तीन लताओं पर, खगाः कूजन्ति। अब हम करेंगे चतुर्शब्द का तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में प्रयोग। उससे पूर्व यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं दें, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसे हाइप भी अवश्य करें। आइए, प्रथमा का प्रयोग हम कर चुके हैं, द्वितीय से प्रयोग करते हैं। उपदेशान गीतानि कविताः च शृणु, उपदेशों को, गीतों को और कविताओं को सुनो। उपदेशः पुल्लिंग, गीतम नपुंसकलिंग, कविता स्त्रीलिंग शब्द है। तो चतुर शब्द तीनों लिंगों में विशेषणों के रूप में अलग अलग तरह से प्रयुक्त होगा। पुल्लिंग में हम लिखेंगे चतुरः उपदेशान, चार उपदेशों को। चत्वारि गीतानि, चार गीतों को। और जब कविताः, कविताओं को स्त्रीलिंग शब्द आया तो हम लिखेंगे चतस्रः कविताः च शृणु। अगला देखिए, ते अश्वैः यानैः शकटिकाभिः च गताः, वे अश्वों से, यानों से और शकटिकाओं से मतलब गाड़ियों से गए। अश्वः पुल्लिंग, यान नपुंसकलिंग और शकटिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चतुर भी, या नहीं ही चतुर भी अश्वैः, पर जैसे ही शकटिका भी ही स्त्रीलिंग हमारा विशेष आया तो चतुर शब्द भी स्त्रीलिंग चला गया तृतीया के बहुवचन में, चतस्रिभिः, चतस्रिभिः शकटिकाभिः च गताः। चतुर्थी देखिए, देवेभ्यः मित्रेभ्यः शिक्षिकाभ्यः च नमः, देवताओं को, मित्रों को, शिक्षिकाओं को नमस्कार है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बनेगा चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः देवेभ्यः, चतुर्भ्यः मित्रेभ्यः, चार देवों को, चार मित्रों को। पर चतस्रिभ्यः शिक्षिकाभ्यः, चार शिक्षिकाओं को नमः, नमस्कार है।
पंचमी का प्रयोग देखिए, 4 विद्यालयों से, 4 मंदिरों से और 4 शालाओं से घंटा ध्वनि आगच्छति, घंटी की आवाज आ रही है। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में बनेगा चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः विद्यालयेभ्यः, चतुर्भ्यः मंदिरेभ्यः। पर स्त्रीलिंग में बनेगा चतस्रिभ्यः शालाभ्यः, घंटा ध्वनि आगच्छति। वेदानां मंदिराणां नदीनां च नामानि वद, 4 वेदों के, 4 मंदिरों के और 4 नदियों के नाम बताओ या नाम बोलो। तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे चतुर्नाम, चतुर्नाम वेदानाम, चतुर्नाम मंदिराणाम। और स्त्रीलिंग में हम लिखेंगे चतस्रिणाम नदीनाम, चतस्रिणाम नदीनाम च नामानि वद। और अभी अंतिम वाक्य देखिए सप्तमी का, चषकेषु पात्रेषु कूपीषु च दुग्धम अस्ति। चषकों मतलब गिलासों में, पात्रों में, बर्तनों में और कूपियों में दुग्धम अस्ति, दूध है। कितने? 4। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे चतुर्षु चषकेषु, चतुर्षु पात्रेषु और चतस्रुषु च कूपीषु दुग्धम अस्ति। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर चतुर तक की संख्याओं के शब्द रूपों को भली भांति जाना और उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखा। आशा है आपको यह अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।